पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नजरकम फैसला कुन खेल रेड जोन में दाखिल हो चुका है। हम भी रेड जोन में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कल भी रिपोर्टिंग आपको की, कल भी खबरें पहुंचाई, आज भी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। माहौल और खबरें जो हैं वो तो ये आ रही हैं कि हुकूमत के सामान पैक करने का वक्त आ चुका है। यह हुकूमत चंद दिनों की मेहमान रह चुकी है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस मुनीर बनने से साफ साफ इनकार कर दिया है। मासी में इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी जो है वो एक पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होती थी और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा जुडिशरी को अपने ढाल बनाकर इस्तेमाल किया। लेकिन अब की बार पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया है। कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं क्योंकि हर सेकंड के बाद, हर मिनट के बाद बड़ी खबरें आ रही हैं और बड़ी डेवलपमेंट्स आज हो रही हैं। और अगले 72 घंटे जो है, यानी कि हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, लेकिन रेड जोन जो है वहां पर अगले 72 घंटे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि 2-3 दिन से चीफ जस्टिस का इस्तीफा डिमांड किया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। हुकूमत ओपनली डिमांड कर रही है लेकिन इस्तीफा मांगने वाले खुद उल्टे पांव भाग चुके हैं और एक ताकतवर शख्सियत के इस्तीफे की गूंज जाना इस वक्त शुरू हो चुकी है शहर इक्तदार में। इस वक्त वज़ीर आज़म ऑफिस में इस वक्त बड़ी हलचल मच चुकी है और किसकी मंजी ठुकने जा रही है, इस वक्त रेड जोन में क्या चल रहा है और अगले 72 घंटों में किसका बड़ा इस्तीफा आने वाला है। और यह इस्तीफा नहीं बल्कि इस्तीफे आएंगे। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, उनके नाम आपके सामने रखूंगा क्योंकि अब हुकूमत के गिरने का वक्त आ चुका है। दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि रेड जोन में इस वक्त खतरनाक लड़ाई का जो आगाज हुआ है कि शहबाज शरीफ बामुकाबला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के तर्जुमानों ने खुल्लम खुल्ला चीफ जस्टिस पर हमले करना शुरू कर दिए हैं और अहम तरीन और ताकतवर तरीन मुलाकातें घर के भेदी ने लंका ढा दी है। क्या होने जा रहा है इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, क्या सूरत हाल है, ये तमाम तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सारा भी आज हमने सुप्रीम कोर्ट की समाअत को कवर किया, वहां पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो देखी, बहुत सारे खबरें वहां से हमें मिलती रही। लेकिन जो आज के रिमार्क से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान की 75 साल तारीख के रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक चीज तो ये कि ताकतवर जो ताकत के नशे में सरशार थे वो समझ से थे कि जजेस कौन होते हैं पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाने वाले। लेकिन आज उसी जज ने, आज उसी चीफ जस्टिस ने सब पर रंदा फेर के रख दिया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आइन हमारे लिए इंतहाई अहम है और आइन की वजह से जमहूरियत और पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जमहूरी इदारों की मां है। उन्होंने कहा कि हमने आइन के साथ वफादारी साबित की, हमें घरों से निकाला गया, हमें हाउस अरेस्ट किया गया, मासी की बात कर रहे हैं, और 90 की दहाई में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऑफिस से निकाला गया और 90 की दहाई में ही नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, उनके गुंडों ने हमला किया था और फिर उन्होंने कहा कि हम इस अदालत में तमाम फ्रीकैन को बुलाएंगे, तमाम फ्रीकैन से मुआवनत के लिए यकीन दहानियां लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी खजाना को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। फुल कोर्ट की इस्तदा की गई थी, फुल कोर्ट जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया और यहां तक के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया गया। अपने पिछले व्लॉग्स में मैंने इसका जिक्र किया कि वो कौन है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कह रहा है कि फलां जज को सजा दो, क्योंकि उनका रिमार्क्स है उमर अता बंदयाल साहब को कि मुझे कहा जा रहा है कि एक और जज को सजा दूं। अब जस्टिस मदाहिर नकवी की बात हो रही है कि उनकी ऑडियो का मामला आया और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश हुई और ऑडियो वीडियो का गंदा खेल जो खेला जा रहा है, जो टोटा फैक्ट्री इस्तेमाल होती है। आपको पता है कि जाती उमरा में मरियम नवाज उसकी प्रोड्यूसर है। इससे पहले जनरल बाजवा साहब भी बड़े बड़े बंडल्स लेकर और ऑडियोस वीडियोस का तस्करा करते रहे इमरान खान साहब के खिलाफ। लेकिन उस सारी सूरत हाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर फौज भी बुलाना पड़ा तो हम हुक्म जारी करेंगे। सिक्योरिटी का मामला हुआ तो हम सेक्रेटरी दिफा को बुला सकते हैं, सेक्रेटरी खजाना को भी बुलाकर पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। अब सोमवार का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जो इदारा इलेक्शन कमीशन की मामला नहीं करेगा उसको नताइज भी भुगतना पड़ेंगे और यह तय है कि इलेक्शन होने हैं, कब इलेक्शन करवाने हैं, यह तय करना बाकी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। लेकिन जनाब ये समाज जो है वो तो एक जानिब है। मरियम नवाज जो है उन्होंने इमरान खान साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। खान साहब का जो बयान था और उन्होंने बताया कि 1997 में नवाज शरीफ के तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करने वाले जस्टिस सजाद अली शाह पर हमले किए गए, सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला गया। वो मैंने आपको बताया। खान साहब की ट्वीट्स मैंने अपने पिछले ब्लॉग पर रखी तो मरियम नवाज ने उसको रीट्वीट किया और उस ट्वीट का जवाब दिया। वो कहती हैं कि तुम्हें आइन चिकन का खिताब मिलने पर जजेस की तस्वीर जूते की किसने बरसाए थे, अदालतों के बाहर ट्रक
तक खड़े करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट विच साढ़े बंदे बैठे ने मुजाहिर नकवी के सामने परवेज लाही ने अपना केस लगवाने तक तुम्हारे सूरतकारों ने जो धब्बे अपने ऊपर लगवा लिए वो उनका और तुम्हारा पीछा करेंगे। ये जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन, उमर अता बंदियाल साहब और इमरान खान साहब के ऊपर खुल्लम खुल्ला जो है वो हमले किए गए मरियम नवाज के ऊपर। और ये मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज के लिए बड़ी परेशानियां पैदा कर रही हैं। इस वक्त खेल बड़ा खतरनाक हो चुका है क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान बड़ा वाज़े कह चुके हैं कि ये लोग हमें ब्लैकमेल करने की कोशिशें कर रहे हैं, पार्लियामेंट पे खड़े होकर तकरीरें करते हैं और यहां पर आकर कहते हैं कि हमारे फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाए। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को बता दिया कि अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार जो है वो जनाब हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। और मैं नुकरी बेंच भी बना सकता था, लेकिन जो हरकतें आपने की अब ऐसा नहीं होगा। अब जनाब तहरीके इंसाफ की ख्वाहिश पर मुल्क कायम नहीं चल सकता। मरियम औरंगजेब ने कुछ गुफ्तगू की है, वो भी आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा है कि तहरीके इंसाफ की ख्वाहिश पर मुल्क नहीं चल सकता, मुल्क को आईनी बुरान से बचाना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। इमरान खान मुल्क में इलेक्शन नहीं, लाशें और अनारकी पिलाना चाहता है। उन्होंने मजीद कहा कि अब तक जो फैसले सामने आए वो इंफरादी नजर आ रहे हैं और 9 रुकनी बेंच का मामला अब 3 रुकनी बेंच तक पहुंच चुका है और मुल्क को आईनी बुरान से बचाना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। यानी कि ये मरियम औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। यहां पर पाकिस्तान की अदालतों को स्टैंड लेना होगा और यहां पर जजेस को जो है वो इकट्ठा होना होगा किस तरह से एक हुकूमत जो है वो दूसरे इदारे के खिलाफ जहर उगल रही है। और सुप्रीम कोर्ट के एक और जज ने पंजाब और केपीके में तहरीरी नोट जो है वो जारी कर दिया है और जस्टिस जायदा अफरीदी ने पंजाब और केपी के केस में तहरीरी नोट जारी किया। तहरीरी नोट में जस्टिस जायदा अफरीदी ने करार दिया कि इंतखाबात का मामला लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में जेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट माजी में कह चुका है कि अगर मामला हाई कोर्ट में जेर इल्तवा हो तो मुदाखलत नहीं की जा सकती। इंतखाबात केस में फ्रीक्वेंट सियासी मौक़िफ़ तब्दील करते रहते हैं और सियासी मामला अरूज पर हो तो अदालत को मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। तहरीरी नोट में यह करार दिया गया कि इसको नोटिस और आईनी दरख्वास्तें नाकाबिल समात हैं और बेंच का हिस्सा रखने का मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ता हूं और खुद को बेंच का हिस्सा बरकरार रखना मुनासिब नहीं समझता और दौरान समात ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट में मुकदमे को मुतासिर कर सकती हैं। हिजाब एक और जज जो है वो आपको पता है कि इस तक मामला क्या चल रहे हैं तो चीफ जस्टिस के ऊपर इस खुल्लम खुल्ला वार किए जा रहे हैं और अंदर से यानी कि घर के जो भेदी हैं यानी कि अपने पेटी भाई हैं वो भी चीफ जस्टिस के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने पर तुल चुके हैं। लेकिन रेड जोन में इस वक्त अहम तरीन और ताकतवर तरीन मुलाकातें हो रही हैं। घर के भेदी जो है वो भी लंका ढा रहे हैं और नजर काम घर का भेदी किस तरह से लंका ढा रहा है। साबिक सेनेटर है मुस्तफा नवाज खोकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और तकरीबन 3-4 माह पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया पीपल्स पार्टी से, सेनेटरशिप से और इनके जो नजरियात थे, इनके जो बिलीफ थे, इनके जो बयानात थे वो जरा हट करते पीपल्स पार्टी के पॉलिसीज थे। तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दी है। ये कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत के बायस पीडीएम इलेक्शन रोकना चाहती है और वो मजीद कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खौफ की वजह से इंतखाबात को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। जब देखता हूं कि वो तमाम सियासी जमातें जिनके अकाबारीन ने इस आईने पाकिस्तान पर अपने दस्तखत कर रखे हैं वो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत में भी शामिल हैं। ऐसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि 90 दिनों में इंतखाबात नहीं होंगे तो ना होने से कौन सी क़यामत आ जाएगी, तो मुझे बहुत दुख होता है। वो कहते हैं कि तमाम अशखास के काबारीन ने आईने पाकिस्तान पर दस्तखत किए और सारी जिंदगी कौम के सामने आईन और जमहूरियत बेचते रहे और आप कहते हैं कि हाँ आइन की शिक पर अमल दरामद ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने मुल्क की तारीख देखें तो आईने पाकिस्तान को लोग कागज का टुकड़ा समझते रहे। ऐसे में सियासतदान ऐसी मिसाल कायम करेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा। हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां हम हकीकत का इदराक नहीं कर पा रहे और इन्हीं वजूहात की बिना पर मईशत तबाह हो चुकी है और वो वाज़ेह कर चुके हैं कि इमरान खान साहब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखते। वो भी उन्होंने कह दिया कि वो पीटीआई में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इमरान खान का खौफ जरूर है। और ये घर का भेदी है, जब रजीम चेंज हो रहा था सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर उस वक्त सेनेटर भी थे तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जो है वो इस रजीम चेंज का एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे और वो इस चीज को बड़ा वाज़ेह तौर पर देख रहे थे। लेकिन जनाब अब मजीद आपको एक और खबर दे देता हूं कि चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान जो है वो अटैकिंग पोजीशन पर आ चुके हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तुमसे ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। और गो बंदियाल गो मरियम नवाज इसकी कैंपेन भी चला रही है। मरियम नवाज साहिबा ने इस्तीफा भी मांगा, फ्री कैन को तलब भी कर लिया गया है। लेकिन जनाब इस सारी सूरत हाल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो हैं उन्होंने कहा कि आज की समात के बाद कुछ मुलाकातें भी करूंगा। ये बड़ी मुलाकातें जो रेड जोन में होंगी और ये मुलाकातें जो है बड़ी डिसाइसिव होंगी और पीर को क्या होने जा रहा है इस मुलाकात में
साइड भी कुछ हो सकता है। और उन्होंने कहा कि कल तक जो जेलों में थे वो आज तकरीरें कर रहे हैं और सोमवार का सूरज एक नई उम्मीद का पैगाम होगा, ये बड़ा वाज़ेह कर चुके हैं। और जो तकरीरें कर रहे हैं इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, वो जेलों के अंदर थे, तो उन्होंने कहा कि आज ये हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है वो अटैकिंग पोजीशन पर आ चुके हैं और उन्होंने लड़ने का ऐलान कर दिया इस निजाम के खिलाफ। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जब शहबाज शरीफ और उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं और खतरनाक लड़ाई का आगाज हो चुका है, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब डिक्टेशन नहीं ले रहे। वो जनाब पुराने जजेस की तरह शहबाज शरीफ से जो है वो फैसले नहीं ले रहे और उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया है। तो अब अपने टाउट के जरिए ये पूरा एक बयानिया बनाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो एक सियासी फैसला वो दे रहे हैं। और हमद मीर साहब जो कि जमहूरियत के एक बहुत बड़े चैंपियन हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद करके हुकूमत के साथ महाज राय का रास्ता इख्तियार किया है और उन्होंने कहा कि अब तहरीक इंसाफ इन 3 जजों की हिमायत और हुकूमत मुखालफत करेगी और चीफ जस्टिस हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का मशवरा दे रहे हैं। मुनासिब होगा कि वो पहले नाराज जजों के साथ मुफाहमत कर लें। ये जनाब खुल्लम खुल्ला हमद मीर साहब जो हैं वो पहले इस्तीफे मांग रहे थे चीफ जस्टिस से, अब वो कह रहे हैं कि हुकूमत और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जनाब एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। तो ये इस वक्त बड़ी घिनौनी सूरत हाल है, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत भी करे। लेकिन अहमद मीर साहब जो हैं वो इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं तो समझ से बालातर है कि एक बड़ा क्रेडिबल जर्नलिस्ट है वो जनाब उसकी अकल जो है वो गिट्टों में चले गई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस का जो इस्तीफा मांग रहे थे, अब वो खुद इस्तीफा देने की दर पर आ चुके हैं, बल्कि एक ताकतवर तरीन शख्सियत के इस्तीफे की खबरें चल रही हैं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बड़ी हलचल है और अगले 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। लेकिन नादिरकाम अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा को तलब कर लिया, सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया है और यहां तक के कहा गया है कि जनाब हम फौज को भी तलब कर सकते हैं कि अगर इंतखाबात का मामला होता है तो अगर ऐसा कुछ ना हुआ, अगर ये पेश नहीं होते तो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी होगी। ये बड़ा वाज़ेह है कि अदालत जो है जब पेश होने का हुक्म दे और वहां पर पेश ना हुआ जाए तो तौहीन अदालत जो है वो सीधा साधा लगती है। यहां पर तलत हुसैन जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट कर रहे हैं। सैयद तलत हुसैन बुग़्ज़े इमरान की इनको बीमारी है और हर हद पार कर देते हैं। और अगर यूं कहूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के स्पोक पर्सन हैं, उनके तर्जमान हैं, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। ताकतवरों के साथ भी इनके कुछ बड़े मामलात हैं और ये वो शख्स हैं जो जनरल बाजवा से अपनी नौकरी की दरख्वास्त भी किया करते थे। तो बड़ा वाज़ेह आपको हो जाना चाहिए कि कहां से इनको कंटेंट मिलता है और कहां से इनको मैसेज आते हैं। तो तलत हुसैन जो है वो एक ट्वीट कर रहे हैं, आपको पढ़कर सुना देता हूं कि ईमी ग्रुप यानी कि इमरान खान ग्रुप की बात करें कि ईमी ग्रुप ने एक ये तजवीज भी दी है कि इंतखाबात की तारीख के मामले पर तौहीन अदालत की फाइलें खोली जाएं और कुछ नहीं तो जाते जाते वज़ीर-ए-आज़म समेत 3 वज़रा, एक वज़ीर-ए-आज़म और 3 वज़रा जो हैं और चंद अहम ओहदेदारान को तो फारिग करें और हुकूमत भी गिर सकती है। मीडिया में बयानिया हैंडसम खुद बना लेगा, बस डट कर तबाही फैलाएं। यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि एक तौहीन अदालत की कार्रवाई खोली जाए क्योंकि शहबाज शरीफ और 3 वज़रा और अहम ओहदेदारान यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इन्होंने आइन तोड़ा है, इन्होंने तौहीन अदालत की है और तौहीन अदालत करके ये नाअहली के मर्तकब ठहरते हैं। तो अगर ये सब कुछ होता है तो हुकूमत भी गिर जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म भी नाअहल हो जाएंगे, वज़रा भी नाअहल हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो हाथ धोने पड़ेंगे। लेकिन जनाब यहां पर इमरान खान साहब पर डायरेक्ट तंज किया जा रहा है और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ इनडायरेक्टली जो है वो उनको तबाही से जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि इनको डर है, खौफ ये है कि अगर ये सब कुछ हो गया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो हमारे ऊपर तौहीन अदालत लगा दी तो खेल हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि जिस तरह से, जिस गंदगी से ये लोग जो हैं वो हमारे चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो अब मामला जो है वो बड़े खतरनाक हो चुके हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।